Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss type of lake. आज जो मेनली हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ जो लेक है इनके बारे में। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो लेक्स हैं उनके बारे में जो बेसिक जो कंसेप्ट था उसको क्लियर किया है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, लेक क्या होते हैं, कैसे जो लेक्स हैं वो उनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है। हमने सभी जो चीज़ें हैं उस टाइम डिस्कस की थी। आज हम जो मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ लेक। जो टाइप्स ऑफ जो लेक हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। और ये जो है ये काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी, तो नोट्स के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। तो कुछ जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ ही समझाता रहूँगा। आप वीडियो का पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया के अंदर काफ़ी जो लेक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वेराइटी ऑफ वे। वो एक दूसरे से अलग होती हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। देखिए वो अलग अलग हैं क्योंकि उनके जो वे हैं वो भी अलग हैं। देखिए एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वे एक दूसरे से अलग हैं। देखिए क्या है, सम्स आर परमानेंट। कुछ परमानेंट होती हैं कि उनके अंदर पूरे साल जो वाटर है वो अवेलेबल होता है। पर कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं सम कंटेंट वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। और कुछ क्या होते हैं सीजनल लेक होते हैं कि केवल जो रेनी जो सीजन होता है उसी के दौरान उसमें जो वाटर है वो अवेलेबल होता है। ये देखिए दोनों के अंदर आपको अंतर समझ आ गया। एक तो परमानेंट होती है जिसके अंदर पूरे साल जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, और कुछ जो लेक्स ऐसी होती हैं जो केवल रेनी सीजन के अंदर ही उनके अंदर जो वाटर है वो अवेलेबल होता है। फिर कुछ जो लेक्स होते हैं वो साल्ट वाटर लेक्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था कैस्पियन सी है, या फिर मैं बात करूं जो डेड सी है उसके बारे में पढ़ा था कि वो कैसी लेक है। एक टाइप से वो बड़ी है इसलिए हमने उसको सी है वो कह दिया, पर वो कैसी लेक है वो है साल्ट वाटर लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो वाटर है उसके अंदर साल्ट की मात्रा है वो ज़्यादा है। और कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। कुछ जो फ्रेश वाटर लेक होते हैं जैसे ग्लेशियर लेक्स हुई, इनके बारे में भी हम बारी बारी है उनके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए ये तो होगी हमारी एक सिंपल भाषा में जो टाइप्स लेक के। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन लेक आर, कि उनकी जो फॉर्मेशन है उसके आधार पे जो लेक्स है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेनली। एक तो क्या है ग्लेशियर लेक है, वो इसको मतलब जो ग्लेशियर जो लेक है वो हमारे मेनली जो ग्लेशियर हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर दूसरी आती है ओक्सबो लेक। ओक्सबो ये जो क्या है कि जो जैसे रिवर हमने मेंड्रिंग के बारे में पढ़ा था उसी तरह डिस्कस करेंगे। फिर लैगून है, लैगून जो लेक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये खासकर जो हमारा जो कोस्टल रीजन है उसके आसपास देखने को हमें मिलते हैं। इनलैंड ड्रेनेज लेक्स और इनलैंड जो ड्रेनेज जो लेक्स हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। अब जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं ग्लेशियर लेक के बारे में। जो ग्लेशियर जो लेक है वो हमें जो मेनली जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उनके कारण ही ये जो लेक्स है वो बनती हैं। देखिए दिस लेक्स आर द फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट। जो आइस की जो शीट होती है वो मेल्ट होने के कारण ही क्या होते हैं जो ग्लेशियर जो लेक्स हैं वो बनते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश करना मेरी, कि सपोज कर लीजिए कि ये ग्लेशियर है। ये क्या है ग्लेशियर है। जैसे ही आइस जो बर्फ़ है वो यहाँ से पिघल कर आने लगी तो क्या करेगी, साथ अपने इरोजन करेगी। क्या करेगी, इरोजनल करेगी। और इरोजनल करने के बाद वो क्या करेगी, यहाँ पे ज़्यादा इरोज कर देगी। जब वो यहाँ पे ज़्यादा इरोज कर देगी तो ये जो भाग है वो नीचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नीचा मतलब ज़्यादा इरोजन करने की वजह से ये जो पार्ट्स है वो ज़्यादा नीचा हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के साथ। फिर क्या होगा, जब वाटर है जब आइस है वो फ्लो कर रही है यहाँ से, जब ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रही है या जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है, तो वो यहाँ पे आके जो वाटर है वो इकट्ठा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आइस है वो उस जो इरोजनल जो फीचर जो इरोजनल जो लैंड हुई है जहाँ पे जो लैंड है वो नीचे गई है, तो वहाँ आके जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो लेक है वो फॉर्म होते हैं। और ये क्या होती हैं, फ्रेश वाटर लेक होती हैं। ये क्या होती हैं, ये फ्रेश वाटर लेक होती है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर जो अवेलेबल होता है वो हर बार रिन्यू है वो होता रहता है, हर साल रिन्यू होता रहता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। देखिए
क्या होता है, द बेसिन इज द डग आउट बाय द ग्लेशियर एंड द इम्पाउंडमेंट इज फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डग आउट बना, देखिए एक बार मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्लेशियर है, जब यहाँ से इरोजन होना स्टार्ट हुआ, ये ग्लेशियर है पूरा, यहाँ से ग्लेशियर है, जो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो ये वाला जो पार्ट है इस पर ज़्यादा इरोजन है वो हुआ, और ज़्यादा इरोजन जब हुआ, ज़्यादा इरोजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लैंड है वो नीचे चली गई, या इरोजन होते होते ये जो लैंड है वो नीचे चली गई और प्लेन्स के अंदर उसको बिछा दिया गया। तो यहाँ पे जो एक टाइप से जो गड्ढा जो बना, वहाँ पे क्या होते हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होके आ रही है और वो यहाँ पे जमा हो जाती है, जो वाटर है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है, एक टाइप से वो इम्पाउंडमेंट बन जाती है, यहाँ पे जो इम्पाउंडमेंट है वो बन जाता है और जो वाटर है वो फिल हो जाता है। तो जो और क्या होता है साथ में उसके जो स्नो मेल्ट हैं, जो स्नो है, जो बर्फ़ है वो भी पिघलने स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, दल लेक है, भीमताल लेक है और लोकताल जो लेक्स है, ये सभी ग्लेशियर लेक के एग्जाम्पल हैं। वुलर लेक इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वुलर लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया, इज ए टेक्टोनिक लेक्स। आप कहोगे सर आपने तो हमें केवल टेक्टोनिक जो लेक है उसके बारे में अब बता रहे हो, कि जो टेक्टोनिक जो लेक है उसके बारे में आपने हमें पहले तो नहीं बताया, आपने केवल जो 4 ही हमें बताए। कौन सी? ग्लेशियर है, ओक्सबो है, लैंगून है और इनलैंड ड्रेनेज लेक्स है। आपने केवल ये 4 ही बताए। अब ये क्यों बता रहे हो टेक्टोनिक लेक्स? क्योंकि देखिए कुछ ऐसी होती है जैसे टेक्टोनिक है और मेट्रोराइट्स है, इनके बारे में, ये जैसे उल्कापिंड होते हैं उनके बारे में, ये दोनों मैं आपको अभी बता देता हूँ। कि जैसे जो प्लेट हैं वो डाइवर्ज होती हैं, जब वो प्लेट जब डाइवर्ज होती हैं तो उनके कारण भी क्या होता है कि जो एक टाइप से जो गड्ढा है वो बन जाता है लैंड के अंदर, वहाँ की जो लैंड है वहाँ पे जो क्या है इम्पाउंडमेंट है वो बन जाता है, और उस इम्पाउंडमेंट में जो वाटर है वो फिल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टेक्टोनिक लेक्स। और जब क्या होता है कोई भी उल्का पिंड है वो हमारी जब पृथ्वी है उससे टकराता है या उस स्थान पे गिरता है तो क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी अर्थ है, कोई भी जो पार्ट है वो यहाँ पे गिरा, उल्का पिंड है वो यहाँ पे गिरा, तो क्या किया उसने, ऐसी जो लैंड है वो बन जाती है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होता है, अपने हमारी आप देखिए सिंपल एक आसान तरीके में देखिए, ये सरफेस है हमारी, और यहाँ से कोई भी जो चीज़ है वो टकराई इस सरफेस के साथ, तो क्या होगा, ये जो एरिया है वो नीचे की साइड है वो चला जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेनी सीजन जो मॉनसून है उसमें, मॉनसून के अंदर जो वाटर वो फिल हो जाएगा, या फिर कोई रिवर है, रिवर के कारण, या फिर कोई रिवर के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है वो फिल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोराइट्स लेक, उल्का पिंड के कारण। जैसे लोनर लेक होते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण, कि देखिए इसको भी मैं आपको बता दूं, डाइवर्जेंट, इसके अंदर क्या है कि जो डाइवर्जेंट है उसके कारण ये एक है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक दूसरे के दूर गई, तो दूर जाने के कारण क्या हुआ कि टूटेगी, और टूटने के कारण क्या होगा, इसके अंदर ऐसे जो डंप है वो बन जाता है, एक गड्ढा है वो बन जाता है, और यहाँ पे जो वाटर वो फिल हो जाता है, और फिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। उसको क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक जो लेक्स है वो बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल वुलर लेक है, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं। अब बात करेंगे अगली जो है हमारी ओक्सबो जो लेक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। अब जो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक है हमारी टाइप है वो है ओक्सबो। जो ओक्सबो जो लेक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और लैंगून है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ओक्सबो होती क्या है, ओक्सबो देखिए जो हमारा जो मेंडर्स हैं, जो रिवर है वो फ्लो करती है टर्न एंड ट्विस्ट। जब वो टर्न एंड ट्विस्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ड्यू टू टर्न एंड ट्विस्ट, जब ये क्या है ऐसे टर्न और ट्विस्ट करती है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स। देखिए ये जो मेंडर्स है यहाँ पे क्या होता है, इरोजन करती है रिवर, यहाँ पे इरोजन है वो करते, यहाँ पे इरोजन करेगी, यहाँ पे इरोजन है वो करेगी,
और यहाँ पे करेगी और यहाँ पे करेगी। तो किसी कारणवश क्या हुआ कि रेनफॉल जो मानसून का जो सीजन है उसमें क्या हुआ कि वाटर है वो ज़्यादा फिल हो गया रिवर के अंदर। उसने क्या किया, अपना जो रास्ता है वो बदल लिया। उसने क्या किया, अपना जो रास्ता है वो बदल लिया। अब वो क्या कर रही है, अब वो सीधी फ्लो कर रही है। अब वो क्या है, सीधी ही फ्लो है वो करने लग गई और ये जो पार्ट है वो अलग हो गया। है तो इसके अंदर भी वाटर ही, पर ये पार्ट अलग हो गया मेन रिवर से। तो इसको बोलते हैं हम ओक्सबो। ओक्सबो लेक है वो इसी को बोला जाता है कि जो रिवर है वो उससे अलग हो गया, डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर के कारण वो है अलग हो जाना मेन रिवर से। ये आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ द टाइम्स द मेंडर लोब्स कट्स ऑफ द फ्रॉम द रिवर्स इज कॉल्ड मेंडर्स। सॉरी, जो मेंडर्स है ये क्या है कि कट हो जाता है मेन रिवर से, और तो इसको क्या बोला जाता है, ओक्सबो जो लेक है वो बोला जाता है। क्योंकि जो हमारा जो हम घर पे जो ओक्स देखते हैं हमारे, उसके पैर के जैसा होता है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो ओक्सबो है वो दे दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं लैगून की। जो लैगून है वो अनदर इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ लेक है। ये भी एक तीसरी इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ लेक है हमारी, और ज़्यादातर ये जो कोस्टल जो रीजन है उन्हीं पे हमें देखने को मिलती है। ये मोस्टली लैगून्स आर द साल्ट वाटर लेक्स। ये क्या होती है, जो सॉल्ट वाटर जो लेक्स हैं वो होती हैं कनेक्टेड विद सी, और सी के साथ ये कनेक्ट होती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी होती हैं। देखिए ये हो गई हमारी कोई भी सरफेस बॉडी, ये लैंड बॉडी है सरफेस, और ये है हमारा सी, और ये है हमारा पूरा का पूरा सी। तो क्या हुआ, जो सी है उसके अंदर क्या है कि जो सेडिमेंट्स है वो जमा हो जाते हैं एक साथ, और जो वेव्स है वो इसको क्या करती हैं कि जो कोस्ट है, जो कोस्टल लाइन है उसके पास हैं वो ले आते हैं। क्या होते हैं कि जो कोस्टल लाइन है उसके पास ले आते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे भी वाटर है वो फिल होता है, यहाँ पे भी जो वाटर है वो फिल होता है, और ये हमें किसकी तरह दिखाई देता है, ये एक हमें आइलैंड की तरह है दिखाई देता है। एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप बन जाती है, ऐसे पतली सी जो स्ट्रिप है वो बन जाती है, और तो यहाँ पे जो सेडिमेंट है वो जमा हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो वाटर जो फिल है, ये सी है या जो ओशियन है उससे अलग हो जाता है। उससे क्या है, ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो लेक जो बनी है, जो ये पार्ट्स जो अलग हुआ है, ये जो बड़ी जो सी बॉडी है, इससे क्या होता है ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो वाटर है वो फिल तो रहता है। वाटर देखिए, वाटर का सोर्स तो है, यहाँ से भी जो वाटर वो आ रहा है, यहाँ से भी जो वाटर है वो आ रहा है, पर ये जो लार्ज बॉडी है उससे अलग हो जाता है। उससे जो बड़ी जो सी वाटर बॉडी है उससे अलग हो जाता है, मतलब सी या ओशियन से अलग हो जाता है। तो यहाँ ये जो वाटर जो फिल हो रखा है, इस प्रकार की जो लेक्स होते हैं, इस प्रकार का जो वाटर वो फिल हो जाता है, तो उसे हम जो लैगून जो लेक्स है वो कहते हैं। आपको सी और जो ओशियन है इसका पता है कि इसके अंदर कैसा वाटर अवेलेबल होता है, सॉल्टी, जो साल्ट वाटर अवेलेबल होता है ज़्यादा। जो वाटर है उसके अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। लैगून आर ए swallow body of water separate from a lake's body of water by various island और रिफ्स। जो रिफ्स हैं इनके या फिर एक आइलैंड की तरफ हमें जो दिखाई है वो देती है। ये मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए समझा दिया है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे चिल्का लेक है, पुलिकीत लेक्स है और कोलेरू जो लेक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये लैगून लेक्स के एग्जाम्पल हैं। ये इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब जो हमारी जो लास्ट जो लेक है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये है हमारी लास्ट लेक, इनलैंड ड्रेनेज लेक। जो इनलैंड ड्रेनेज जो लेक्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं देखिए इसका जो अर्थ है, जो इसका जो मीनिंग है वो या फिर क्या है, ये इसके नाम में ही छुपा है। इनलैंड मतलब देखिए मैं आपको एक बार समझा दूं, ये लैंड है, कोई भी ये लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो आकर
रिवर्स हैं वो आकर क्या हो रही है, ड्रेन्स हो रही हैं, रिवर्स हैं वो ड्रेन्स हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक लेक बन जाता है। क्या है कि एक जो लेक बन जाता है, इसी लेक को बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक। ये क्या होते हैं, ये सीजनल भी हो सकते हैं। ये क्या है कि जो सीजन, एक मिनट, ये क्या है, साल्टी होते हैं। ये साल्टी भी होते मे भी, मोस्टली जो इनलैंड जो वाटर जो लेक्स होते हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं साल्ट लेक होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, कि जो वाटर, जो ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, जो रिवर वाटर है वो ड्रेनेज करते हैं, गिरते हैं, तो इसकी वजह से जो लेक्स हैं वो बनते हैं। जैसे हमारा सांभर लेक, इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारा जो सांभर लेक है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दे आर सम टाइम्स ऑफ सीजनल, कि काफ़ी बार ये सम टाइम, दे आर सम टाइम्स, एवरी टाइम नहीं कहा मैंने, देखना अब ये क्या कर रहा है, दे आर सम, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, दे आर सम टाइम सीजनल। ये कुछ टाइम सीजनल होते हैं, कुछ एक जो रिवर, जो कुछ एक जो लेक्स होते हैं वो सीजनल होती हैं। क्योंकि देखिए जो रेनी सीजन है उसके अंदर इसमें जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और समर के अंदर जो लेवल है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, या इसके अंदर जो वाटर है वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, मोस्टली समटाइम सीजनल होते हैं। फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द सॉल्ट वाटर लेक्स। क्या है कि जो सम टाइम, अब यहीं से एक जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूँ मैं, वाई, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। मोस्ट ऑफ द, मोस्ट का है, सभी नहीं का, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर साल्ट वाटर लेक, कि ज़्यादातर जो लेक्स है वो बनती हैं किसके अंदर, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स जो होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, खारी होती हैं, मतलब उनके अंदर जो वाटर है वो कैसा होता है, साल्टी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो लेक्स हैं उसकी जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी पहले हुई है। तो उसमें क्या है कि यदि वो सीजनल है तो भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो बचा रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसका जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, सॉल्टी वाटर है वो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, दे आर लेक्स विच आर द कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन, नोन हैज द ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल लेक। क्या होता है, कुछ जो लेक्स होते हैं वो, ये जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी थी, जैसे चिल्का है या फिर वुलर है, ये क्या है, ये सभी की सभी नेचुरल लेक्स हैं। फिर कुछ ऐसी भी जो लेक्स होती हैं जिनका जो मानव है वो निर्माण करता है। जो मानव है जिन लेक्स का निर्माण करता है उसे हम ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल जो लेक्स है वो बोलते हैं। अब आप अपनी किताब के अंदर देखोगे तो आपकी जो बुक है उसके अंदर केवल लेक्स के नाम है वो बता रखे हैं, और मैंने आपको क्या है कि जो अलग से जो एक्सप्लेनेशन है वो दी है, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और आप NTSC हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर आपको आसानी से ये क्लियर हो सके। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ इकोनॉमी, रिवर्स का जो रोल है वो क्या है इकोनॉमी में, वो चीज़ डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।